Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Yes, today I am presenting math subject for 5th standard, chapter 1, The Fish Tale. I hope you are done part 1 and part 2 work at home. आज मैं आप लोगों के साथ टुडे आई एम डिस्कसिंग number system. What is exactly number system? Till that, we have seen one digit number, two digit number, three digit number, four digit number, five digit number. We have seen five digit number, six and seven also we have seen last year. है ना बच्चों? लास्ट ईयर तक हमने कितने डिजिट के नंबर्स देखे हुए हैं? 6 to 7 डिजिट नंबर्स देखे हुए हैं. Let us learn to read 7-digit number and 8-digit number using Indian system and international value plus system. जैसे कि इंडियन सिस्टम है तो वो इंडियन कंट्री में ही वो बोला जाता है. जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमको कोई प्रेजेंटेशन करना है तो हमारा नंबर सिस्टम होता है इंटरनेशनल प्लस वैल्यू सिस्टम के जैसे. व्हाट इज़ दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. जैसे कि इंडियन सिस्टम में वंस का पीरियड क्या होता है? 100, टेंस एंड वंस. थाउजेंड के पीरियड में क्या होता है? 10,000 एंड थाउजेंड. लैख के पीरियड में क्या होता है? 10 लाख एंड लैख. करोड़ के पीरियड में होता है करोड़ एंड 10 करोड़. तो ये टोटल कितने डिजिट हुए बच्चों? 9 डिजिट नंबर्स हुए. यस, ओके. अभी हम इंटरनेशनल लेवल सिस्टम पे जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे लुक एट हियर एट दिस टेबल. वंस है तो 100, टेंस एंड वंस है. थाउजेंड है. जैसे कि 1000 एंड 10,000 टिल 10,000 तक हमारा इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम बोथ आर सेम. अभी इंटरनेशनल सिस्टम में स्लॉटिंग होती है 3 डिजिट की. जैसे कि 100, टेंस वंस, 1000, 10,000 and 100,000. दिस वन 100 मिलियन में आएगा. मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो ऐसे ये 9 डिजिट नंबर्स हुए बच्चों. अभी हम पढ़ेंगे कैसे इसका देखेंगे. यहाँ पे एक नंबर 8 डिजिट नंबर दिया है. इसको हम पढ़ेंगे कैसे? एज ए इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे जैसे कि 1 करोड़ 26,55,220. 220. यस. अभी नेक्स्ट जो है उसको कैसे पढ़ेंगे 9 डिजिट का? तो 21 करोड़ 9,87,235. आई होप आप लोगों को ये सिस्टम पता चला होगा. स्टिल हम नेक्स्ट स्लाइड में भी फिर सेट करेंगे. अभी जैसे कि यहाँ पे कॉमा के साथ मैंने बताया हुआ है. लुक एट दिस टेबल. देखो, वंस में तो कोई कॉमा नहीं होता है. टेंस में नहीं होता है. हंड्रेड्स, थाउजेंड में क्या होता है? 3 डिजिट के बाद एक कॉमा होता है. 10,000 के बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है. लैख में पहले 3 डिजिट आता है, फिर कॉमा आता है, फिर 2 डिजिट आता है, फिर कॉमा आता है. 10 लाख में 3 डिजिट, उसके बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, उसके बाद कॉमा. करोड़ में 3, 2, 2 ऐसे पीरियड में कॉमा होते हैं 1 करोड़ में. जैसे 10 करोड़ में 3 डिजिट आता है, 2 डिजिट आता है, 2 डिजिट के बाद वो कॉमा होता है और फिर से 2 डिजिट. लुक एट हियर एंड ऑब्जर्व दिस कॉमा. जैसे कि स्लॉटिंग हमने पहले भी डिस्कस की है. इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है. जैसे इंडियन सिस्टम में पहले स्लॉट में आता है 3 डिजिट, फिर बाकी के आगे के स्लॉटिंग में आता है 2 डिजिट.
वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में पहले क्या आता है, डिजिट के बाद कॉमा आता है, फिर 3 डिजिट के बाद आता है और फिर 3 डिजिट, यानी 3 के स्लॉटिंग होता है। जैसे वंस का ग्रुप होता है, 1000 का ग्रुप होता है एंड मिलियन का ग्रुप होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। Difference between Indian system and international value system. Indian place value system crore, lakh, thousand and ones are the period used to write large number up to 9 digits. An international plus value system में million, thousand and ones are the periods used to write large number up to 9 digit. अभी यहाँ पे एक नंबर दिया है 34126853 is written as by placing the comma 3 crore 41 lakhs 26,853. अभी नेक्स्ट देखते हैं 34126853 is written by the placing the comma as per 34,126,853. गॉट इट बच्चों? इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो देख मैं रीड करके बताती हूँ। 1 lakh इन इंडियन सिस्टम इज रीड एज 100,000 in international system. 10 lakh in Indian system is read as 1 million in international system. 1 crore in Indian system is read as 10 million in international system. 10 crore in Indian system is read as 10 million in international system. I hope you understand the difference between Indian and international system. You have to note down these notes in your notebook. आप लोगों को ये सब आपके नोटबुक में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है 7 to 8 डिजिट का, वो आज हम देखेंगे। लुक एट हियर 78,93,446। उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा बच्चों? 7 इंटू 10 लैक्स प्लस 8 इंटू लैख प्लस 9 इंटू 10,000 प्लस 3 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 जो नीचे नंबर दिया हुआ है। अभी 1,24,26,420 इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 इंटू 1 करोड़ प्लस 2 इंटू 10 लाख प्लस 4 इंटू लैक्स प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0 लाइक दिस। लास्ट ईयर तक हमने देखा है यही नंबर्स में असेंडिंग नंबर क्या होता है, डिसेंडिंग नंबर क्या होता है, फिर नंबर सिस्टम में और क्या आता है, बिटवीन नंबर, इन बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, ये सब टॉपिक यू नो वेरी वेल। तो हम अब हमारे बुक पे चलते हैं। बुक में बच्चों यहाँ पे देखो, इन द क्लास 4 मैथ्स मैजिक यू हैव हर्ड अबाउट नंबर लैख विच इज़ इक्वल्स टू 100,000 जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा। यू हैव रीड दैट देयर आर अबाउट 1 lakh brick kiln in our country where bricks are made. What other the things that you have heard in lakhs? आपने
लैक्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी सुनी हुई हैं वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जांपल दिखे हैं, पर स्टिल आपको भी फाइंड आउट करना है मैं कि लैक्स में आपको क्या क्या सुनने को मिलता है। जैसे कि आई हैव हर्ड द फॉलोइंग थिंग्स इन लैक्स: population of town, number of vehicle on the roads, number of shops in the city, number of workers in the industrial township। इसके अलावा आप लोगों को भी फाइंड आउट करना है कि लैक्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें सुनी हुई हैं। राइट द नंबर इन 1000 नोट। Now write 100,000. So how many zero are there in the number of 1 lakh? Easy, isn't it? Yes, we have seen last. कितने होंगे बेटा जीरो? 1 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। आगे देखते हैं। There are about 2 lakhs boats in our country. Half of them without motor. What is the number of boats with motor? Write it. अगर 2 lakhs बोट में से हाफ यानी आधा ये विदाउट मोटर है, तो विथ मोटर वाले कितने हुए बच्चों? यस, 2 का हाफ क्या होता है? 1, यानी 1 लाख ये विदाउट मोटर है, तो 1 लाख ये विथ मोटर है। यस, 1 लाख हो गए। ओके, अबाउट वन फोर्थ ऑफ बोट्स विथ मोटर आर बिग मशीन्स। जैसे 1 लाख में से जो मोटर वाली बोट्स है वो 1 लाख है, उसमें से बिग मोटर आर कितनी है? 1/4। हाउ मैनी थाउजेंड मशीन्स बोट आर देयर? कम ऑन, ट्राई विदाउट राइटिंग डाउन। जैसे 1 लाख का 1/4 क्या होता है बच्चों? यस, 25,000। देखते हैं। 1 लाख मोटर बोट्स है, उसमें से 1/4 है, तो ये मशीन बोट्स है, तो 1/4 का 1 लाख ये 25,000 होता है। We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakhs fisher workers who catch the fish, clean and sell them, make and repair the nets and boats, etc. We also have a name for this big number. 100 lakhs is called crore. Where have you heard of crore number? कहाँ पे आपने सुना है? What was the number used for? Try to writing the 1 crore. Don't get lost in zeros. आप ज़ीरो में करोड़ नंबर लिखते वक्त ज़ीरो में खो मत जाना। पर आपने करोड़ में कौन सी ऐसी चीज़ देखी है? तो वो मैंने क्या देखा है मैं आपको ये सॉल्यूशन में बता रही हूँ, और कितने करोड़ में कितने ज़ीरो है वो भी मैं बताने वाली हूँ। यस, आई हैव हर्ड दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इन करोड़। तो आपने क्या क्या सुना है? करोड़ में कौन कौन सी चीज़ें होती है वो आपको नोट डाउन करना है। 1 करोड़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो देयर आर 7 zeros इन 1 करोड़, और पहले भी हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम फिश मार्केट में आएंगे। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? आप कभी देखे हो, फिश मार्केट गए हो? इफ़ यू हैव, then you might know why a very noisy place in the sometime called fish market. This fish market is very busy today. आज बहुत गर्दी है, बहुत बिजी लग रहा है मार्केट। क्यों, वो हम देखेंगे। Many boats have bought a good catch of fishermen
and shouting out their prices to the buyer. बहुत सारे कैचेस आए हैं, उनका कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए फिशरमैन शाउट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपनी प्राइस बता रहे हैं बायर्स को। जैसे मिनी यहाँ पे बता रही है, कम हियर टेक सैडनाइस at 40 rupees kg. Gracie, never so cheap, gets swordfish for 60 rupees kg. Florama sells prawns for 150 rupees kg. Karuthama sells quids for 50 rupees kg. Look at Fazila can hardly carry these big kingfish, and she says these fish weight 8 kg. I will sell whole for 1200. अभी ये सब उन्होंने प्राइस बताई है, जैसे कि मिनी की प्राइस क्या है, सैड नाइस फ़िश की 40 kg, ग्रेसी की स्वॉर्ड फिश की 60 रुपये kg है, फ्लोरामा की प्रॉन्स की 150 रुपीज़ kg है, फिर करुथमा सेल्स क्वाइड 50 रुपीज़ kg है, फजीला बहुत बिग फ़िश है, उसकी वो 1200 रुपीज़ 8 kg का प्राइस है, 1200 है ना। तो हम अभी प्रैक्टिस टाइम पे जाएंगे। एट वॉट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल्स द किंग फिश वो कौन से प्राइस में बेचने वाली है, तो 1200। फ्लोरामा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी दैट। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉन्स का 1 kg का रेट कितना है, 150, और उसने कितनी बेची है, 10। तो 150 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, तो उसको मिले 10 kg के 1500 रुपीज़। अभी ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, मिनी हैज़ अर्न as much money as Gracie. How many kg sardines did Minnie sells? वो हम देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये 2 सॉल्यूशन। अभी तीसरा सॉल्यूशन हम देखेंगे, जैसे कि प्राइस ऑफ 1 स्वॉर्ड इज़ 60 रुपीज़ kg, तो 6 इंटू 60 इज़ 360 रुपीज़ हुआ, मनी अर्न बाय मिनी। और सैर्डिन्स ये ₹40 kg का है, हैंस sardine sold by mini is 360 plus 40, that means 9 kg। समझ में आया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। बशीर हैज़ ₹100, he spent 1/4 of money squids and another 1/4 for prawns। तो उसने कितनी कितनी केजी प्रॉन्स ली है और स्क्वाइड ली है, इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। जैसे कि 1/4 ऑफ 100 तो 25 रुपीज़ हुआ, तो 50 gives 1 kg squids and 1 rupees 1 gives 1/50 kg squids, that means 25 rupees gives ½ kg of squids। समझ में आया बच्चों। हमारा ये पार्ट ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वुमेंस मीना का बैंक, ये प्रैक्टिस टाइम है, इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।